कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और मामले में अगली सुनवाई जो है वो गुरुवार को होगी। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का संज्ञान लिया गया, गड़बड़ी की वजह से परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कुल 38 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई है और मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो गुरुवार को होगी। तो देखिए, कुल 38 याचिकाएं रही जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संपादक ओपी जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामले दाखिल हुए थे और राज्यों में जो मामले दाखिल हुए थे उन सबको इकट्ठा करके करीब 38 मामलों पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बात रखी। सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया जो आपको उन्होंने जवाब दिया था कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और 23 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरा एग्जाम कैंसिल करना सही नहीं होगा। और जो कुछ भी अपडेट्स थी उसको लेकर उन्होंने बताया कि मामले की सीबीआई जांच चल रही है। दूसरी तरफ जो नीट पेपर लीक को लेकर जो जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उनके वकीलों का कहना था कि पेपर लीक हुआ है, सोशल मीडिया का यूज हुआ है, पेपर कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई और उन पर अपनी अपनी उन्होंने दलीलें रखी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुनने के बाद ये कहा कि अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ है तो ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो सीबीआई है उसके स्टेटस रिपोर्ट को मांगा गया है। तो आज जो सुनवाई है उसकी खास बात ये रही कि सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा रद्द की जाए या न की जाए, इसको लेकर सभी लोग जितने भी पक्ष हैं 10 तारीख तक अपना जवाब दे दें और इस मामले में 11 तारीख को यानी गुरुवार को फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा सुनवाई पूरी हो जाने के बाद। इस बीच सीबीआई से भी कहा गया है कि सीबीआई ने जो भी जांच की है, सरकार के जो वकील थे उन्होंने सीबीआई के जांच का भी ब्यौरा रखा, तो सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि सीबीआई भी अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट 10 तारीख तक दाखिल कर दे कि उसकी जांच में अभी तक क्या मिला है। तो इस तरह से आज जो जांच हुई है उसमें यही बात खुलकर सामने आई है कि अभी नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ हैं उनकी कुछ टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने परीक्षा की सैंक्टिटी को लेके, पेपर लीक को लेके या फिर जो छात्रों का भविष्य है जुड़ा हुआ उन सब को लेकर उन्होंने सवाल पूछे और उस पर अपनी गंभीरता जताई और तय ये हुआ है कि 10 तारीख तक सभी पक्ष अपने अपने जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। ओपीजी, जिस तरह से लगातार छात्र ये मांग कर रहे थे कि पेपर लीक की वजह से ये जो एग्जाम है ये रद्द होना चाहिए, आपको लगता है कि इस मामले में इन तमाम छात्रों को राहत मिलेगी? नहीं, देखिए अभी तक तो देखिए परीक्षा दोबारा होगी इसको लेके कोई इंडिकेशन नहीं है। काउंसलिंग, हाँ, बीच में एनटीए ने और सरकार ने काउंसलिंग पर जरूर रोक लगा दी थी। जो बच्चों का एडमिशन शुरू होने वाला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अब जो है छात्रों का देखिए, छात्र भी 2 गुट में बटे हुए हैं। जिनका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, जो कट ऑफ मार्क के ऊपर आ गए हैं, वो उनकी तरफ से भी अर्जी दाखिल की गई है कि इस परीक्षा को रद्द न कर दिया जाए। जबकि अनियमितता को लेकर कई याचिकाएं लगाई गई हैं कि पेपर लीक हुआ है, इस बार के क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इस परीक्षा को रद्द की जाए। इतने ज्यादा संख्या में टॉपर आ गए हैं, इसलिए इसकी जो सैंक्टिटी है उस पर सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा एक ही सेंटर से 8 टॉपर हुए हैं, उसको भी लेकर सवाल उठाया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से और बाकी जो दूसरे पक्ष के विरोधी पक्ष जो वकील थे उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी। उनमें यह भी कहा गया, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जो ये टॉपर होने की बात की जा रही है, जो संख्या बढ़ी है वो एक दिन में नहीं बढ़ी है। उन्होंने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बताया कि 2015 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ। कई सारे एग्जाम का उन्होंने हवाला देते हुए ये साबित किया कि जो टॉपर्स की संख्या है या फुल मार्क्स लाने
वालों की संख्या जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज हुई है। इस बार के एग्जाम में कोई एक साथ इतने बच्चे टॉप कर गए ऐसा नहीं हुआ है। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ठीक है, लॉजिकली आप जो ये बात कह रहे हैं सही है, संभव है कि इतने बच्चे जो हैं एक साथ टॉप कर सकते हैं। जिस तरह से परीक्षा का लेवल या बच्चों की जो प्रतिभा बढ़ रही है या बच्चे जिस तरह से तैयारी करके आ रहे हैं एग्जाम देने, तो संभव है कि इतने साथ एक बच्चे, तो जहां तक ये सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा था कि इतने बच्चे टॉप करके गए, कैसे कर गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा उसने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष की तरफ से, कि इतने बच्चे टॉप कर सकते हैं इस एग्जाम में। उसके बाद जो दूसरी दलीलें हुई है पेपर लीक के लिए या जो कुछ, उस पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है और जब सीबीआई को 10 तारीख का वक्त दिया गया कि अपना स्टेटस रिपोर्ट, अभी तक जितनी भी जांच हुई है और उनको जो भी उसमें सबूत मिले हैं, जो जहां तक किनसे पूछताछ हुई है, कहां छापेमारी हुई है, क्या मिला है, किनकी गिरफ्तारी हुई, इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल कर रहा है। एक अहम सवाल जो उठता है ये कि जिस तरह से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य अधर में लटका है और पारदर्शिता को लेकर इन तमाम एग्जाम्स के बार बार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अदालत की तरफ से क्या इस बाबत भी कुछ कहा गया है कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह जरूर सरकारी वकील से पूछा कि सरकार क्या कर रही है, अगर आगे इस तरह की चीजें ना हो या कोई किसी भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, इसकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही है, इसका भी स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं कि पेपर लीक आगे भविष्य में ना हो। सरकार भी बार बार ये कह रही है कि किसी भी परीक्षा की सैंटिटी मेंटेन रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हो, लेकिन इस बार जो धांधली के आरोप जो लगे हैं कुछ सेंटर से, उन पे विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत रखे जा रहे हैं कि देखिए इस सेंटर पे ये हो गया है, इस सेंटर पे ऐसे हुआ है, यहाँ कुछ पेपर फोटोस्टेट की कॉपियां मिली हैं, कुछ जो क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं, लेकिन अभी तक ये कहीं प्रूफ नहीं हो पाया है। सरकारी वकील बार बार ये कह रहे हैं कि ये जितने भी दलीलें रखी गई हैं इनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसी बात की सीबीआई जांच कर रही है। तो नेचुरली आज जो है वो परीक्षा निष्पक्ष हो, परीक्षा साफ सुथरे तरीके से हो, पेपर लीक ना हो, इन सब को लेकर चर्चा हुई और उस पे जो सरकार की कोशिशें हो रही हैं, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब को लेकर भी सुप्रीम जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है पेपर लीक होने के, तो क्या हम ये माने कि सरकार की तरफ से ये पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, अभी तक जो सरकार की तरफ से वो जो दलीलें रखी जा रही हैं वो यही कहा जा रहा है और सरकार का भी मानना है और एनटीए का भी यही कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन पेपर बाहर आए हैं या दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया या ये फोटोकॉपी है या ये जले हुए पेपर के टुकड़े हैं, इनसे वो क्वेश्चन पेपर हूबहू थे ये साबित नहीं हुआ। अभी तक जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनके जो बयान दर्ज हुए हैं उनमें ये कह रहे थे, एक आपको याद होगा कि पटना से जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें एक कैंडिडेट ने कबूल किया था कि मुझे रात में वही क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, आंसर रटाए गए थे और वही हूबहू क्वेश्चन पेपर जो है वो अगले दिन एग्जाम में आए थे। तो इस तरह के जो बयान दर्ज कराए गए हैं पुलिस में वो सब सबूत हैं, लेकिन अभी इन मामलों की सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ये कितने पुख्ता हैं, क्या ये वाकई इनके पीछे कोई आधार है या किसी ने ऐसे ही कह दिया है, क्योंकि उस बच्चे को फुल मार्क्स नहीं आए थे। जिस बच्चे ने ये अपना बयान जो पुलिस में दर्ज कराया था वो बच्चा टॉपर नहीं है, उसके फुल मार्क्स भी नहीं थे। तो बार बार यही सवाल किया था अगर उसको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था और उसने सब सारी तैयारी करके उसने सब कुछ अगर लर्न भी कर लिया था, याद भी कर लिया था, तो अगले दिन एग्जाम में उसके इतने कम नंबर क्यों आए हैं? तो ये साबित नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उसको किसी ने तैयारी करके अगले दिन एग्जाम में जाके वो टॉप किया हो। तो जिनके भी 720 नंबर आए हैं या जो भी टॉपर रहे हैं या जिनको भी अच्छे नंबर आए हैं, नेचुरली उन सबके तार सीबीआई जोड़ रही है, उनके कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की रही है कि कहां से वो रहने वाले हैं, कहां से उन्होंने पढ़ाई की है, कहां एग्जाम देने गए हैं, ये सब सारे लिंक जो है एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप लगे हुए हैं कि देखिए ये फला व्यक्ति जो है ये यहाँ का रहने वाला है, फला जगह का, और ये एग्जाम देने किसी और स्टेट में जाके किसी और सेंटर में, दूर दराज के इलाके में इसने सेंटर को ऑप्ट किया है। तो कई इस तरह के सवालों को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। अगर कहीं से भी एस्टैब्लिश होता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, हाँ, एनटीए की तरफ से जो इतनी बात जरूर कबूल की गई है कि जो गड़बड़ी हुई है वो लोकल स्तर पे हुई है कि क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है, टाइमिंग नहीं मिली है, या जो क्वेश्चन पेपर को लेके चीटिंग हुई है या कुछ पूछताछ हुई है, इन सब मामलों पे एनटीए का कहना है कि संभव है कि ऐसा हुआ हो कि किसी सेंटर पे कुछ चीटिंग हुई हो, किसी सेंटर पे पेपर लेट मिला हो या कुछ सेंटर पे कुछ गड़बड़ी हुई हो, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई पेपर लीक हुआ है इस बात को एनटीए नहीं मान रहा और सरकार का भी अभी तक यही कहना है कि नीट एग्जाम का जो है पेपर लीक नहीं हुआ है।
इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में हर को अपना पक्ष रखना है। 10 तारीख तक दोबारा परीक्षा हो या ना हो, इसको लेकर आर्गुमेंट रखे जाएंगे। तो इसको लेकर दोनों पक्षों को 10 तारीख तक का समय दिया गया है कि 10 तारीख तक अपना जवाब दे दीजिए और अगली सुनवाई जो है 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चलिए।